तो सर महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे महंगाई को लेकर ये कहना चाहेंगे कि सरकार जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये सब चीज सस्ती कर देती है, और जब जैसे इलेक्शन इनका टरता है तो टमाटर 200 रुपए, 250 रुपए, 150 रुपए किलो कर देते, इसमें जनता फर्क पड़ता है। जो भी सब्जियां 60-70 से कम नहीं है। कहाँ से गरीब आदमी खाए, कैसे कमाए, कैसे जोड़े, कैसे बच्चों को पढ़ाए। हम तो यही बोलेंगे, महंगाई इतनी बढ़ गई है, हम लोगों को घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिलहाल में तो इतनी महंगाई हो रही है, हम लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जो आगे हम लोग क्या करें। सब्जी अचानक महंगी हो गई है। आप कोई भी सब्जी लो, जो सबसे सस्ती सब्जी होती थी आलू, आज वो भी 40 रुपए किलो से कम नहीं है। पहले आपने एक बात सुनी होगी कि एक गाना आया था कि महंगाई डायन मार जात है, खाद जात है, लेकिन आज सच में महंगाई लोगों को काफी परेशान कर रही है। अगर हम बात करें सिर्फ सब्जी मंडी की, तो इस समय सब्जियों के दाम इस कदर बढ़े हुए हैं कि औरतें घर का चूल्हा जलाने के पहले 10 बार सोचने लगी हैं। जहां एक समय था कि घर की औरतें अपने परिवार के लिए तरह तरह के पकवान बनाती थी, वहीं आज महंगाई के चलते, महंगी सब्जियों के चलते रोज महिलाएं ये सोचती हैं कि आज हम अपने घर वालों को क्या खिलाएं। आखिर ये महंगाई क्यों इतनी बढ़ रही है, इस महंगाई से जनता कितनी परेशान है, ये जानने के लिए आज हम जनता के बीच मौजूद हैं। तो सर महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई को लेकर ये कहना चाहेंगे कि सरकार जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये सब चीज सस्ती कर देती है, और जब जैसे इलेक्शन इनका टरता है तो टमाटर 200 रुपए, 250 रुपए, 150 रुपए किलो कर देते, इसमें जनता फर्क पड़ता है। सरकार को इसका फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? सब्जियां जिस तरह बहुत महंगी हो गई मैं हैं। ये कहना चाहूंगी, जो भी सब्जियां 60-70 से कम नहीं है। कहाँ से गरीब आदमी खाए, कैसे कमाए, कैसे जोड़े, कैसे बच्चों को पढ़ाए। 2 कमा रहे हैं तब भी पूर्ति नहीं हो रही, 3 कमा रहे हैं तब भी पूर्ति नहीं हो रही। इतनी महंगाई हो रही है बहुत ज्यादा। मैं तो यही चाहती हूँ, या तो सरकार सैलरी बढ़ाए लोगों की, 8,000 10,000, ये इसमें गुजारा नहीं हो रहा। हम तो यही बोलेंगे, महंगाई इतनी बढ़ गई है, हम लोगों को घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ सब्जियां कोई भी हो, 80 रुपए किलो से कोई भी सस्ती नहीं है। इस तरह से महंगी हो गई हाँ, है महंगी सब्जियां। हो गई सब्जियां। अभी कली का ले लो, 120 रुपए किलो सब्जी है। घर में 2 टमाटर दे, एक ही टमाटर में काम चलाना पड़ता है। घर का खर्चा कैसे चलाएं? बच्चे हमारे हैं, सारा दिन काम करते हैं, 400-500 की दिहाड़ी पड़ी, 1,000 रुपए का डेली का खर्चा हो गया है। कम से कम आजकल सैलरी 20,000 25,000 से कम होनी नहीं चाहिए एक आम इंसान की, गरीब से गरीब इंसान। आप क्या कहेंगे सर, सब्जी मंडी में जिस तरह से आग लगी पड़ी है? मैडम देखो, कुछ मौसम की भी मार है। हाँ। और सरकार की शक्ति भी नहीं है। जो हमारे व्यापारी लोग, भाई लोग हैं, वो जमाखोरी बहुत करते हैं। इस चीज का फायदा उठाने के लिए कि मौसम खराब है तो पहले जमाखोरी करते। सरकार को इस मामले में सख्त होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सख्त होना पड़ेगा। तो ऑफिसरों को बोलो इन पे छापे मारे, बहुत माल इनके अंदर गोदामों में छुपा हुआ है। इसलिए सब्जी को, और मेरी सरकार से गुंजाइश हो रहा है, जैसे हर इलाके में कम से कम सरकारी स्टोर खोले सब्जियों के, ताकि जनता को फायदा हो। आप क्या कहना चाहेंगे सर सब्जियों की महंगाई को लेकर? भाई साहब बिल्कुल सही बोले हैं, जो भी बोले हैं। सरकारी तो दुकान होनी चाहिए जहाँ से सब्जी वगैरह मिल सके। और फिलहाल में तो इतनी महंगाई हो रही है, हम लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जो आगे हम लोग क्या करें। बच्चे को पढ़ाने में परेशानी हो रही है, सोचना पड़ जा रहा है। किसी के पास 4 बच्चे हो तो उससे क्या होगी, एक बच्चे में हमारी ये हाल है। उसके बारे में सोचना पड़ रहा है, जो क्या दूं नहीं क्या करूं। उसको पढ़ाई के बारे में सोचो तो भूखे मरना पड़ेगा, और खाने के लिए सोचो तो पढ़ाने के लिए मरना पड़ेगा। इस दौर में बच्चे को पढ़ाई कैसे होगी? महंगाई तो कुछ कम होनी चाहिए। कि मैं केयर अरुणाचलम में एक समाज सेवी भी हूँ। तो देखिए, सब्जी अचानक महंगी हो गई है। आप कोई भी सब्जी लो, जो सबसे सस्ती सब्जी होती थी आलू, आज वो भी 40 रुपए किलो से कम नहीं है। ये सब्जी महंगी होने का देखो कारण ये है कि एक तो कई जगह बारिश ज़्यादा हुई है, बाढ़ आई है, फसल वगैरह खराब हो गई है, तो इसलिए ये महंगी हो रही है। दूसरी बात, इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि जो सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि इतनी महंगी सब्जी होगी तो इसको एक्सपोर्ट ना करे। सब्जी पहले अपने जो स्वदेश में जितनी सब्जियां हैं उसको पूर्ति करें, उसके बाद एक्सपोर्ट करें, ताकि क्योंकि जो इनके पास जितना आ रहा है वो आधा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाकी जो बचा हुआ उसको तो बेचेंगे तो डबल तो रेट होगा ही ना इसका। बजट भी बिल्कुल वो हो गया है, गड़बड़ा जाता है अगर सब्जी महंगी। और सब्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि घर में बने ना, हर घर में सब्जी बनती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, गवर्नमेंट थोड़ा इस पर कंट्रोल करें। जो चीज़ डेली में सबके लिए है उस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। सब्जी मंडी में जिस तरह से सब्जी महंगी हो रही है, लोगों के लिए सब्जी खरीदना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इस विषय पे जब हमने जनता से पूछा कि जिस तरह से सब्जी महंगी हो रही है, क्या कहना है इस महंगाई को लेकर जनता का, तो जनता ने कहा कि जिस तरह से सब्जियां महंगी हो रही हैं, लोगों की रसोई में, चूल्हों पे जलने में और पकवान बनने में काफ़ी असर पड़ रहा है। महिलाओं को सोचना पड़ता है कि वो रोज़ क्या बनाएं, और इस तरह से जिस तरह से महंगी हो रही है, परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि महंगाई पर थोड़ा ध्यान दें और
किस तरह से महंगाई कम हो सकती है, इस पर विचार करें। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पोस्टमैन लाइव। मैं श्रीवास्तव वीडियो पर्सन के साथ।